शुभ मकर संक्रांति मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, संपूर्ण जगत कल मनाएगा मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति पर हम सभी बहुत हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव और भगवान कृष्ण ने पतंग उड़ाई थी, इसलिए पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। मित्रों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मकर संक्रांति कल 15 तारीख को मनाई जाएगी, कारण सहित बताया था कि क्यों। आप अवश्य देखें और सुने। और आज हम गाएंगे मकर संक्रांति का गीत। कल सभी लोगों को ये गीत गुनगुनाना है, इसलिए एक दिन पूर्व ही मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ और आप सभी लोग इस गीत को अवश्य सुनें। मकर संक्रांति केवल एक व्यक्ति का नहीं है, संपूर्ण जगत मनाता है। साधु, ऋषि, मुनि, गृहस्थ के लोग, सभी लोग मनाते हैं मकर संक्रांति का पर्व। तो आइए गाते हैं इसके उपलक्ष्य में एक गीत। गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे, गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे, गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे, नाचो गाओ गले मिल जाओ, नाचो गाओ गले मिल जाओ, भर भर खुशियाँ मनाओ मकर संक्रांति पे, तिले और गुड़ लुटवाओ मकर संक्रांति पे, गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे। इस उत्सव की बात निराली, चारों ओर दिखे खुशहाली, इस उत्सव की बात निराली, चारों ओर दिखे खुशहाली, मस्ती खूब मनाओ मकर संक्रांति पे, मस्ती खूब मनाओ मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, नाचो गाओ गले मिल जाओ मकर संक्रांति पे, खुशियाँ खूब मनाओ मकर संक्रांति पे, एक दूजे को दो सब बधाई, ऋतु बड़ी ही पावन आई, एक दूजे को दो सब बधाई, ऋतु बड़ी ही पावन आई, प्यार की ज्योति जगाओ मकर संक्रांति पे, गुड़ और तिल खूब खाओ मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, खुशियाँ खूब मनाओ मकर संक्रांति पे, गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे, शुभ घड़ी शुभ दिन है आया, सबके मन को खूब है भाया, शुभ घड़ी शुभ दिन है आया, सबके मन को खूब है भाया,
उत्सव जग सारा मनाए, घर घर में पूजा दान कर, ये उत्सव जग सारा मनाए, घर घर में पूजा दान कराए, राही धूम मचाओ मकर संक्रांति पे, राही धूम मचाओ मकर संक्रांति पे, 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 गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे, गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे। इस तरह से सभी को हर्षोल्लास, क्योंकि मित्रों ऐसा हम देखते हैं कि सभी लोग बड़े खुश होते हैं, खुशीपूर्वक पूजा आराधना करते हैं, है ना। निर्धनों को कंबल, तिल के लड्डू, गुड़ इत्यादि का वितरण करते हैं, क्योंकि आंतरिक खुशी होती है। आंतरिक खुशी के कारण ही, आंतरिक खुशी के चलते ही हम ये सब करते हैं। कहा जाता है हम जितना दान देते हैं हमें अगले जन्म में उससे बढ़कर मिलता है। इससे संबंधित एक कथा भी है। एक ब्राह्मणी बहुत पूजा पाठ करती थी, ईश्वर की नित्य आराधना करती थी, नित्य आराधना करती थी, कई कई घंटे तक आराधना करती थी। प्रभु ने एक बार सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए, इसलिए विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के घर में पहुँचे और कहा, माते मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। ब्राह्मणी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये थोड़ी सी ये मिट्टी पड़ी है, ये ले जाओ। और इस प्रकार से उसने उनको एक मिट्टी दे दी। भगवान ने सोचा मुझे पहचान नहीं पाई है, वो लेकर के चले गए। थोड़े दिन बाद उस ब्राह्मणी बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है, और जब वो स्वर्ग में जाती है तो देखती है संपूर्ण स्वर्ग जो है वो हरा भरा है, अत्यंत चारों ओर मनोरम दृश्य से फैला हुआ है, लेकिन वहाँ उसे खाने को कुछ नहीं मिला। ब्राह्मणी ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन पर्यंत आपकी अत्यंत पूजा की है, बहुत पूजा की है, क्या उस पूजा का आप मुझे ये परिणाम देंगे? प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ गया था संक्रांति पे कुछ मांगने के लिए, तुमने मुझे ये मिट्टी दी थी, इसलिए इस मिट्टी और पेड़ पौधे के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। वृद्धा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने प्रभु से क्षमा मांगी है कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ दो। प्रभु ने उसको तिल, काले तिल और लड्डू दिए हैं। उस दिन से ये मकर संक्रांति का प्रचलन चला है। बुढ़िया अपने अगले जन्म में पुनः जब अवतरित होती है, जन्म लेती है, तो वह भर भर करके सभी को गुड़ और तिल के बने लड्डुओं का दान देती है, फलों का दान देती है। मित्रों, इसके साथ साथ हमें फलों का दान करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए, गुण का दान करना चाहिए। जिनके पास चप्पल नहीं है उनको पादुकाएं दान में देनी चाहिए, छड़ी दान में देनी चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी यथाशक्ति हो आप दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत सारा लुटा रहा है तो आप उसकी होड़ में लुटा दें। नहीं 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 मित्रों, अपने घर परिवार को देख करके आपकी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार दान दें, खुशियाँ मनाएं। छोटी छोटी सी दान देकर उसी में अपनी खुशियाँ देखें। बस दान अवश्य करें। अगर आपको अपना पूर्वार्ध सुधारना है, प्रारब्ध बनाना है, आप उसको जरूर करेंगे। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। बोलो शिव जी की जय, मैया पार्वती की जय। मित्रों, कल मैंने वीडियो में बताया था कि शिव जी पर कल दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करने से सभी कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। मित्रों, वैसे भी मकर संक्रांति का पर्व हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आता है, क्योंकि सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये सर्दी चली जाती है, शीत ऋतु चली जाती है, बसंत ऋतु के आगमन का संदेश देते हैं, धूप निकलने लगती है।
पेड़ पौधे जो मुरझा जाते हैं, ठंड में ऐंठ जाते हैं, वो खिलने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी उत्साह और उमंग का संचार होता है। पतंग की भांति हमारे जीवन में नवीन आकांक्षाओं, नवीन उत्साह, नवीन उमंग का निरंतर प्रसार होता है, उत्साहवर्धन होता है। तो आइए सभी उत्साह के साथ बोलेंगे शुभ मकर संक्रांति। हम बोलते हैं हैप्पी मकर संक्रांति, नहीं मित्रों, शुभ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का पर्व मंगलमय हो। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।